अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बहजाद है। वैसे तो मैं हर मांगने वाले की मदद करने के खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में ये एक टॉप प्रोफेशन बन चुका है जिसमें आपको कोई खातिर खास स्किल नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। बस आपको अपना हाथ ऐसे थोड़ा सा मोड़ना है, या फिर ज़्यादा सा मेकअप करना है, या आपको एक बंडल ख़रीदना है मसवाक का, या दाढ़ी रखनी है सफ़ेद कलर की और सर पे टोपी रखनी है, मुफलिस ज़ाहिर करवाना है अपने आप को, या रेंट पे एक औरत लेनी है जिसको आप बीवी कह सकें और साथ में वो अपना बच्चा भी ले आए, जिससे आप अपने आप को जाहिर करवा सके कि आप मुसाफिर हैं। एक और भी तरीका है, उसमें बस आपको अपनी शक्ल ऐसी बनानी है जैसे पिछले साल से आपने रोज़ा रखा हुआ है और वो खोला ही नहीं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है, जो हमारी बैगर सोसाइटी है, प्रोफेशनल बैगर सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ सभी लोगों की मदद ना करने वाली, क्योंकि हो सकता है खुदा न खास्ता आप किसी ऐसे शख्स की मदद कर दें जो डकैती डालता है, जो किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी पर जुल्म करता है, या किसी ऐसे शख्स की मदद कर दें जो नशा करता है या उन पैसों को वो कहीं गलत जगह पर इस्तेमाल करने वाला है। तो ये सबको देने वाला जो मामला है ना, थोड़ा सा सेंसिटिव है। इसमें दीन के मुताबिक हमें चीज़ों को अमल में लेके आना चाहिए। तो उन लोगों की बात करते हैं जो सच में ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, सफ़ेद पोश हैं, जो किसी को अपनी ज़रूरत नहीं बता सकते, जो बहुत तकलीफ में और बहुत मुश्किल में, फाइनेंशियली क्राइसिस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा शख्स अगर आपके पास आए और एक रोटी की डिमांड करे तो आप उसे एक निवाला ज्यादा दे दीजिए। अब इस एक निवाले से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर आपने एक भूखे शख्स को देखा और आपने उसे खाना ऑफर किया और आप उसे खाना खिला रहे हैं, तो खाना खिलाते हुए उसे थोड़ी सी इज्जत भी दे दीजिए जैसे हम मेहमान को देते। इसी तरह से अगर कोई शख्स आपसे पता पूछ रहा है और उसको देख के लग रहा है कि ये शख्स अजनबी है या भटका हुआ है, तो आप उसको उस पते तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आपसे 100 रुपए की डिमांड कर रहा है तो आप उसे 120 रुपए दे सकते हैं। अगर कोई आपसे खाना खा रहा है तो साथ में उसको आप पानी पिला सकते हैं। किसी बच्चे की सेमेस्टर की फीस की डिमांड कर रहा है या घर के रेंट की डिमांड कर रहा है, तो एक की बजाय अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, उसे 2 महीने का रेंट दे दीजिए, उसे 2 महीने की फीस दे दीजिए। देखें, जो शख्स आपसे मदद मांग रहा है वो अपनी हाजत और जरूरत के मुताबिक मांग रहा है। आप उसकी मदद अपने ज़र्फ के मुताबिक करने की कोशिश करें। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अल्लाह की सबसे बेहतरीन सुन्नतों में से एक है। अल्लाह इंसान को कभी भी उसकी हाजत, उसकी औकात और उसके अमाल के मुताबिक नहीं देता, वरना दुनिया के ऑलमोस्ट सभी बिलियनर्स नॉन मुस्लिम ना होते। वो लोग जो फॉर्निकेशन, अडल्ट्री में मुब्तला होते हैं, वो मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे होते। वो लोग जो शिर्क कर रहे होते हैं, वो तो भूख से ही मर जाते। वो लोग जो झूठ बोल के कारोबार करते हैं, उनका कभी माल बढ़ता ही ना। ये सब एक टेस्ट है। अगर अल्लाह हमें हमारी हाजत के मुताबिक देता तो हम कभी भी इतनी लग्जरी लाइफ जी ना पाते। मैं ये वीडियो ना बना रहा होता, हम नए नए घर ना बनाते, नई गाड़ियों में सफर ना करते, टेक्नोलॉजी इतने अपर लेवल के ऊपर ना जाती, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज ना होता। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? इसकी सबसे बड़ी मिसाल जानवर है। हजारों साल से वो एक ही तरह की जिंदगी जी रहे हैं, एक ही तरह की रूटीन के अंदर है, एक ही जैसे घर, एक ही जैसे खाने, एक ही तरह का माहौल। क्यों? क्योंकि अल्लाह उनको उनकी जरूरत के मुताबिक देता है। अगर इंसान को भी जरूरत के मुताबिक मिलता तो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ ही ना पाता। इसीलिए कोशिश किया करें, जो माल आपका है ही नहीं, ये माल तो अल्लाह ने आपको दिया है, उसमें से एक निवाला, जब आप किसी की मदद कर रहे हैं तो एक निवाला ज्यादा दे दिया करें। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूं आपसे, चैरिटी जो है वो अपने घर से शुरू होती है। पता लगे कि भाई की 3 महीने से जॉब नहीं है और आप जनाब जी सरगोदा जा रहे हैं लाहौर से मस्जिद बनवाने के लिए। पता लगे बहन जो है वो अपनी बेटी की फीस जमा करवाने के लिए अंदर ही अंदर घुट रही है, शर्म के मारे आपको बता नहीं पा रही है, और आप जनाब जी दाता दरबार पे देख देने जा रहे हैं। भूखे को खाना खिलाना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले उस भूखे को देखें जो आपके घर के अंदर है, जो आपके मोहल्ले के अंदर है, जो आपके ऑफिस के अंदर है। पता लगे कि आपका ऑफिस का लड़का जो है वो सुबह नाश्ता नहीं करके आता ताकि उनको 2 टाइम का खाना पड़े, उनके घर में कुछ बच सके, हालात खराब है। पता लगे कि उसको उसके मालिक मकान ने घर से निकाल दिया है और आप जनाब जी लंबे बूट पहनकर वो सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए चले हैं। तो ऐसा मत करें। चैरिटी हमेशा घर से शुरू होती है। और सबसे बेहतरीन चैरिटी पता क्या है? सबसे बेहतरीन चैरिटी ये है कि जब आप खुद जरूरतमंद हो, जब आप खुद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, जब आप खुद माली मुश्किलात का शिकार हो और आप फिर भी ऑफ द वे जाके किसी की मदद करें, सबसे बेहतरीन चैरिटी आई बिलीव कि ये चैरिटी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आले इमरान में आयत नंबर 92 में कि तुम नेकी को पहुंच ही नहीं सकते जब तक तुम उस माल में से खर्च ना करो जो तुम्हें बहुत अजीज है। तो आप सबसे गुजारिश है कि कोशिश करें
اس نیکی کے لیول پر پہنچنے کی، لیکن اس میں ایک لقمہ زیادہ دے دیجیے. تھینک یو سو مچ.